ये हमारा YouTube चैनल नाथ एम क्लासेस। बच्चों, अभी तक मैं पिछले वीडियोज में आप लोगों को लासा मासा सब साधारण पढ़ाया। अब आप लासा मासा पर आधारित कुछ इबारती प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए बच्चों, कह रहा हो सवाल आपका पहला कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 24 और 48 से पूर्णतः विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य। बच्चों, मान लीजिए सवाल हमारा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 24 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। आइए देखते हैं बच्चों, हमने परिभाषा में ही लिखाया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो वह उन संख्याओं का लासा कहलाती है। वही चीज सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, गौर करना होगा। अगर आपको परिभाषा पता है तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी तुरंत आप जान जाएंगे कि इसमें करना क्या है। यानी क्या करना है बच्चों? लासा ज्ञात करना है। अब 16, 24 और 48 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। भाग से 2 8 16, 2 बरहिम 24, 2 चौबहिम 48, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 बरहिम, फिर 2 से 2 दुना 4, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकन्य 3 नहीं कटेगा, 2 3, फिर 3 से 3 एकन्य में करने में करने। अब लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 3 48। अब अभीष्ट संख्या बराबर लिखते हैं हम बच्चों, अभीष्ट संख्या बराबर 48। इस तरह से अगर परिभाषा याद है बच्चों, तुरंत बात समझ में आएगी कि हमको करना क्या है इसमें। आइए देखते हैं। दूसरा सवाल मान लीजिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 42, 63 और 81 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। फिर वही काम हम करेंगे बच्चों, 42, 63 और 81 का गुणनखंड करेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 एकन्यम 3, 3 चौका 12, 3 दुना 3 एकन्यम, 3 दुना 6, 3 सते 21। फिर इसको हम काटेंगे 3 से ही काटेंगे। ये 14 है बच्चों, 3 सते 21, 3 9 27, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकन्यम 7, 9 नहीं कटेगा। अब लिखेंगे लासा बराबर 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 9, 3 त्रिका 9 सते 63, 63 गुणे 9 गुना 18, 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 छक्का 108 और 5 113। ये होगा, यानी अभीष्ट संख्या बराबर 1134। ये हो जाएगा।
ओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नियम बदल देंगे हम, थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। तीसरा सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 32, 48 और बताइए जो नहीं बच्चों, थोड़ा बदलाव करना है जिसमें 32, 48 और 64 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। बच्चों सवाल में बदलाव, दोनों तरह से जो हमने सवाल समझाया उसमें काम वही करेंगे, लासा ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब की बार देखिए थोड़ा सा बदलाव है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 32, 48 और 64 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। आइए देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या है यानी हमें लासा ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, 32, 48 और 64 लासा ले लेंगे। 2 से कटेगा 16 होगा, ये 24 होगा, ये 32 होगा। 2 से भाग देंगे 8 होगा, 12 होगा, ये 16 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर 2 से 2 या 2, ये 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे 2 दूना 4। लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार है। ये भी गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुनी 16, 16 गुनी 32, 32 गुना 64, 64 गुणे 3, 3 चौका 12 के 2, 3 छक 18, 19, 192। इसमें कह रहा है बच्चों कि 3 शेष बचे। अब 192 प्लस 3 शेष बचने के लिए कह रहा है, इसके लिए हम 3 जोड़ देंगे, इसमें 195 होगा। अभीष्ट संख्या यही होगी बच्चों, अभीष्ट संख्या बराबर 195 आंसर। अब 195 में बच्चों जब हम 32 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 48 से भाग देंगे तो भी शेष बचेगा और 64 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा। ये नियम होता है बच्चों इस तरह का सवाल हल करने का। आइए बच्चों इसको नोट करते रहेंगे, जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रश्न पढ़ा रहे हैं। आइए इसके बाद मान लीजिए हमारा सवाल है अगला, चौथा सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर 30 42 और 48 से पूर्णतः विभाज्य।
विभाज्य हो। बच्चों अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर 30, 42 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। आइए देखते हैं। अब छोटी से छोटी वह छोटी संख्या बताइए। हमने लिख दिया बच्चों छोटी से छोटी, यहाँ चूक हो गया मुझसे, यहाँ छोटी से छोटी मान लीजिएगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर 30, 42 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। आइए 30, 42 और 48 का हम लासा ले लें। 2 से इसमें भाग देंगे 15 होगा बच्चों, इसमें भाग देंगे 21 होगा बच्चों, इसमें 2 से भाग देंगे 24 होगा बच्चों। 3 से 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24। अब कोई कटेगा नहीं बच्चों किसी संख्या से। अब हम लिखेंगे लासा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। 2 3 6 5 30, 30 7 210 और गुणे 8 0 0 8 कने 8 8 9 1680। इन संख्याओं का लासा हो रहा है बच्चों। कहा 5 जोड़ दे अगर तब वो विभाज्य। बात सवाल प्रश्न ही बच्चों आंसर बताता है। ये कह रहा है कि 5 जोड़ दें तब कटे, इसका मतलब इसमें 5 कमी होना चाहिए, तभी ना 5 जोड़ने पर हमको ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए इसमें से 5 घटा लेंगे। ये 5 जोड़ने पर कह रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 1680 माइनस 5 बराबर 1675। अब ये अभीष्ट संख्या मिली है हमको, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। अभीष्ट संख्या बराबर 1675। ये नियम होता है बच्चों। इसके बाद हम अगला सवाल हल करेंगे बच्चों। देखेंगे क्या है, किस तरह से सवाल हम फिर से लगाते हैं, किस तरह से आपको क्या करना है देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से एक जोड़ने पर, एक अब की बार घटाने पर लिख देते हैं बच्चों, एक घटाने पर 13, 26 और 51 से पूर्णतः विभाजित हो। प्रश्न है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें से एक घटाने पर 13, 26 और 51 से पूर्णतः विभाजित हो। आइए देखते हैं 13, 26 और 51 का हम पहले लासा ले लेंगे। 13 से पहले काट लेंगे, आसान हो जाएगा। 13 के 13, 13 के 26 और 13 से 51 नहीं कटेगा बच्चों। अब कोई संख्या है भी नहीं जो काट दे, इसलिए बच्चों हम लासा ज्ञात करेंगे इसका। हम 52 लिख सकते थे बच्चों, लेकिन हमने जान के नहीं लिखा है कि ये कट रहा है, संख्या और बड़ी बनाना है हमको। 13 गुणे 2 गुणे 51। हम बच्चों 2 का गुणा इसमें करेंगे। 13 गुणे 2 करेंगे, 2 2 पंजे 10। 13 गुणा 26 के 6 हासिल 2, 13 शून्य 0 हासिल 2 2, 13 करने 1326। ये लासा हमारा 1326 हुआ। इसमें कह रहा एक घटाने पर, अगर हम एक घटा दें उस संख्या में से, अगर हम एक घटा दें तब वो संख्या इससे विभाजित होना चाहिए।
इसका मतलब इसमें अगर हम एक जोड़ दें, जो संख्या आएगी फिर उसमें से जब हम एक घटाएंगे तब यह संख्या हमको प्राप्त होगी। अतः अभीष्ट संख्या हमको ज्ञात करने के लिए इसमें एक जोड़ना होगा। 1326 प्लस 1 बराबर 1327। अब लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर संख्या बराबर 1327। इस तरह से बच्चों हल करके इसको लिखेंगे, नोट करेंगे अपने कॉपी पर। अपनी पुस्तक में या कहीं से पुस्तक मिलती है कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, जो भी पुस्तकें मिलती हैं उन पुस्तकों में आप लासा का सवाल पढ़ेंगे, हल करेंगे। नहीं, अगर कोई सवाल ऐसा है जो आप नहीं हल कर पा रहे हैं, हमारे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं हल करके आपको दिखा दूंगा बिल्कुल इसी रूप में। आइए बच्चों देखते हैं। 1 सेकंड के लिए वीडियो रोको बेटा। चलो अगला है बच्चों 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी नहीं, चलो छोटी से छोटी अगले प्रश्न में हम बड़ी से बड़ी भी ज्ञात करके दिखा देंगे बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो 32, 48 और 32, 48 और 64 से पूर्णतः विभाजित। बच्चों 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अंक 5 अंक का होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए और 32, 48, 64 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। आइए देखते हैं पहले 32, 48 और 64 का हम लासा ले लेते हैं बच्चों। 2 से 16, 24, 32, 2 से 8, 12, 16, 2 से 4, 6, 8, 2 से 2, 3, 4, 2 से 1, 3, 2। लासा बराबर ज्ञात कर लेंगे बच्चों। 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार है, 2 गुणे 1 बार 2 नीचे है, 3 है, 2 गुणे 4, 4 गुणे 8, 8 गुणे 16, 16 गुणे 32, 32 गुणे 64 गुणे 3, 3 चौक का 12, 3 छक 24, 3 छक 18, 1 19, 192, 3 चौक का 12, 3 छक 18, 1 19, 192 वो संख्या है जो इसका लासा होगा। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32 गुना 64 सही है। अब बच्चों इसमें 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब हम सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 लिखते हैं बच्चों। चाहे जितनी छोटी संख्या लिखना हो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। इसके बाद 5 अंक हमको चाहिए, 4 जीरो हम लगा लेंगे, 5 अंक बन गया। इसके बाद बच्चों इस 10,000 इसको हम पढ़ेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको लिखना है तो 5 बार 9 लिखेंगे, यानी 99,999 होगा बच्चों। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना हो 1 के बाद 6 जीरो लिख देंगे। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना हो 1 के बाद 2 जीरो लिख देंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो 3 बार 9 लिख देंगे। यानी अगर सबसे छोटी संख्या हमें चाहे जितने अंक का लिखना हो, 1 लिखने के बाद उससे 1 कम करके जितना जीरो बचता है लगा देंगे जीरो बच्चों। और हमें जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने अंक की हम सब
9 उतने अंक लिख लेंगे। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। इस तरह से बच्चों सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात करते हैं। अब 5 अंक की यानी 10,000 में हम 192 से भाग देंगे बच्चों, 192 से। बच्चों 192 का टेबल तो हमको याद नहीं है, 192 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, पर 19 का पहाड़ा हमको याद है। इसमें 100 ले लेंगे, 19 पंजे 95, 5 बार ले जाएंगे, 5 गुना 10 के शून्य, 19 पंजे 95, 1 96, यहाँ 0 होगा बच्चों। और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 उतार लेंगे बच्चों। 19 दूनी 38, एक बार अगर हम ले जाते हैं तो हमारा भाग चला जाएगा। लेकिन बच्चों सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, इसलिए हम 2 बार ले जाएंगे, 2 बार। तो 2 दुनाएं 4, 19 दुनाएं 38। इसको हम उल्टा घटाएंगे ऐसा, 384 माइनस 300 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा 8, ये कैंसिल। अब इसी में बच्चों हम ये 84 जोड़ देंगे, अभीष्ट संख्या बराबर लिख करके अभीष्ट संख्या बराबर लिखेंगे 10,000 प्लस यही 84, ये 4 हुआ, 8 हुआ बच्चों, 0 0 1 हुआ, ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या वाला कल बताएंगे बच्चों। आज मेरे पास समय नहीं रह गया है, अब कल बताऊंगा मैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32, 48 और 64 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये अगले वीडियो में।